ना पहली बार आए हैं दिल्ली। ये आगरा से है, मैं राजस्थान से हूँ। मेरा घर तो 300-400 किलोमीटर दूर है। इसमें सर एक चीज़ और है जो अभी तक किसी को पता नहीं है, जो कॉफ़ी दूँ में जो नाम है, इसमें आप कॉफ़ी सी की जगह के देखेंगे। तो हम 17-17 किलोमीटर धूप में पैदल चले भी सर्वे करने के लिए कि हमें कहाँ लगाना चाहिए, क्या कितने लोगों से बात करिए। हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं हमारी MBA स्किल्स को, और कहीं ना कहीं हम लोग प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं सारी चीज़ें बजाय थ्योरी के। चाहे धंधे का बिज़नेस हो या कोई छोटी सी रेडी का बिज़नेस हो, कोई धंधा छोटा नहीं होता। अभी 29 अगस्त को अभी मेरा जन्मदिन निकल के गया। मैं अभी 22 साल का हो गया हूँ। 22 साल के आप? सर मेरा 2 जुलाई में, मैं अभी 21 की हुई हूँ। सर ऐसा है कि दोनों को ही स्टार्ट करना था, तो इन्होंने मुझे बोला कि इनको स्टार्ट करना था। तो ऐसा है कि ये काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छी फैमिली से। और घर वालों को अभी पता नहीं है कि ऐसे ऐसे करके अभी ये कॉफ़ी दू करके चल रहा है कुछ। मतलब कि इनकम कितनी हो जाती है लगभग? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त हम दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं। आपको जैसा कि पता है कि देश भर में रोज़गार को लेकर के चर्चा हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, और यही कारण है कि अब युवा अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, सेल्फ बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और वो फूड स्टॉल लगाने लगे हैं। आपने सुना होगा MBA चाय वाली और ग्रेजुएशन चाय वाली, MBA चाय वाला, तमाम इस तरीके से लोगों को सुनते रहे हैं आप, और लगातार देखते रहें किस तरीके से वो लोग वायरल होते रहे हैं। पटना में आपने देखा ग्रेजुएशन चाय वाली, और इसी तरीके से गुजरात में तमाम जगहों पर लोग वायरल होते हैं। लेकिन क्या पीछे दिक्कतें आती हैं, क्या कुछ मतलब उनके पीछे वजह होती है जिसकी वजह से वो एक फूड स्टॉल शुरू करने की कोशिश करते हैं और उसको शुरू करते हैं अलग अलग जगहों पर, और क्या कुछ उनकी क्वालिफ़िकेशन होती है और उस क्वालिफ़िकेशन के एवज में उन्हें जॉब नहीं मिलती तो वे फूड स्टॉल शुरू करते हैं। लेकिन क्यों? कोई करोड़पति उसी से बन जाता है, ये अलग बात है। फ़िलहाल एक चर्चा है और उस चर्चा पर ही बात करने वाले हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दौलत राम के गेट नंबर 1 के बगल में एक दुकान है, एक स्टॉल है, जिस पर हम बात करने वाले हैं। ये देखिए कॉफ़ी दूँ की दुकान है, और यहाँ पर जो लोग हैं आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम श्रेया खंडेलवाल है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकुल खंडेलवाल है। तो आप लोग कब से ये स्टॉल लगा रहे हैं? सर हमने 6 मई से स्टार्ट करा था और हमें अभी 4th मंथ अराउंड हो गए हैं। तो क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है, कैसे? सर मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुई हूँ, BBA करा है मैंने जयपुर से, और ये इनकी क्वालिफ़िकेशन ये अभी इस साल ग्रेजुएट हुए हैं। ये भी जयपुर से ग्रेजुएट हुए, सेंट जेवियर कॉलेज से। तो हमारा ग्रेजुएशन हो गया है। फिर हमने ये सोचा था कि हमें स्टार्टअप स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरा MBA का प्लान था और इनका जर्नलिज्म का कुछ पेज चल रहा है, तो द्रव्य करके इंस्टाग्राम पे, और मेरा MBA करने का प्लान है, बट अभी मैंने पोस्टपोन कर रखा है इस स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए। मैं अभी मेरा साइड में सर जर्नलिज़म भी मैं परस्यू कर रहा हूँ। मैं जर्नलिज़म में वर्क कर रहा हूँ, और साइड बाय साइड सर मैंने स्टॉक मार्केट में भी मैं अभी टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सर्टिफाइड, और मैं फंडामेंटल एनालिस्ट भी हूँ। मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग प्रेफर करता हूँ। पार्ट टाइम में सर कॉफ़ी का स्टार्टअप भी कर रहे हैं हम लोग, और अभी इसी साल मैंने अपना BBA कंप्लीट करा है सेंट जेवियर्स कॉलेज से। क्या वजह है आप लोग इस तरीके की दुकान शुरू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं? वजह क्या है सर? वजह तो बस यही है कि हम लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना था, और इसी के चलते हम लोगों के दिमाग में बहुत टाइम से एक आइडिया था कि हमें साथ में कुछ करना था। तो हमने यही सोचा कि हमें साथ में कुछ करना था, तो हमने चाय की जगह आजकल लोग चाय में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। चाय ठेला है ना, MBA चाय वाले प्रफुल्ल बिल्लोरे सर, और आपके चाय ठेला हो गया, चायोस हो गया, और भी काफ़ी सारी चेंज चल चुकी हैं चाय में। तो कॉफ़ी में अभी रेवोल्यूशन हुआ नहीं है। तो आपने सुना होगा कि चलो उधर टी पॉइंट चलते हैं, उस चौराहे के टी पॉइंट पर चलते हैं, XYZ MG रोड के उस फलाने चौराहे पर टी पॉइंट पर चलते हैं, लेकिन कभी आपने कॉफ़ी पॉइंट नहीं सुना होगा। तो ये एक है जो हमें लगा, हमने सोचा कि ये एक चीज़ है जो अभी मिसिंग है, तो हम इसको पूरा करने आए हैं। और अभी हमारा विज़न है आगे काफ़ी बड़ा है, चल रहा है। दिल्ली वाले प्यार दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा चल रहा है, लोगों को कॉफ़ी भी बहुत पसंद आ रही है। तो सबसे पहले किसके दिमाग में आया? आपके दिमाग में आया या आपके? सर ऐसा है कि दोनों को ही स्टार्ट करना था,
तो इन्होंने मुझे बोला कि इनको स्टार्ट करना था। तो ऐसा है कि ये काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छी फैमिली से, और मैं काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे ऐसा था कि मुझे ऐसे जॉब नहीं करनी, क्योंकि जॉब में आपको पता है कि इतना एक्सपोजर नहीं है जितना बिज़नेस में है। तो इन्होंने मुझे ऑफ़र करा स्टार्टअप का, तो मैंने बोला आई एम इन, तो फिर स्टार्ट। तो आप कह रहे हैं कि आपको रिच बता रहे हैं, रिच होते हुए फिर आप सर रिच मतलब ये है कि सर खाते पीते लोग हैं। मेरे फादर खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, मेरे दादा भी एक एंटरप्रेन्योर हैं। मतलब सर लोगों की इंस्पिरेशन होती है कि लोग इंस्पायर्ड होते हैं सर धीरूभाई अंबानी से। सर धीरूभाई अंबानी से इंस्पायर्ड होते हैं, इंस्पिरेशन होते हैं। और सर रतन टाटा लोगों की इंस्पिरेशन होते हैं। मेरे इंस्पिरेशन मेरे ग्रैंडफादर हैं, वो सर खुद एक अपने आप में एंटरप्रेन्योर हैं, और उन्होंने 14-15 बिजनेसेस करे हुए हैं, फेल हुए, लेकिन आखिरी में वो सक्सेसफुल रहे और काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना एम्पायर बिल्डअप करा। तो ये है कि मैं उन्हीं से इंस्पायर्ड हूँ। जैसे उन्होंने अपना एम्पायर बिल्डअप करा, ऐसे मुझे मेरा एम्पायर खड़ा करना है। शुरुआत छोटी है और एक तरीके से इट्स काइंड ऑफ इंटर्नशिप फॉर अस, मतलब एक तरीके की हमारी इंटर्नशिप है। अब अगर आज आप बीबीए कर लेता है बच्चा, तो बीबीए करने के बाद बच्चा भटकता है कि मेरे को सीए करनी है, तो सीए साहब के नीचे इंटर्नशिप करनी है, आर्टिकलशिप करनी है। तो ये है कि ये एक तरीके की हम लोगों की इंटर्नशिप है बीबीए के बाद। श्रेया का 1 साल पहले हो गया, मेरा इस साल फिनिश हुआ है, तो एक तरीके से हम लोगों की इंटर्नशिप चल रही है। कोई पूछेगा कहाँ काम करा, भाई हमने कॉफ़ी डू में काम करा है। आप किससे? तो मैं मेरे फादर से हूँ, वो भी काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे पहले, पर कुछ इश्यूज हो गए थे फैमिली में, तो अभी हम जॉब पे सेटल हुए हैं। तो मेरी इंस्पिरेशन तो मेरे फादर ही है। क्या कब से ख्याल आया आप लोगों के दिमाग में? सर ख्याल हम लोगों को टच में रहे हुए 3 साल हो गए हैं। हम लोग कॉलेज के टाइम पर ही मिले थे। श्रेया का कॉलेज जयपुर में ICG था और मेरा सेंट जेवियर्स। तो हम लोग कभी बिजनेस कैंप के दौरान मिले थे, हमारा बीच में मिलना हुआ था। तो उस दौरान हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत मैच कर रही थी। श्रेया भी इज़ हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग, एंड मुझे भी साथ में मेरे जैसे ही बंदा चाहिए था जो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे। लोग बोलते बहुत हैं लेकिन करने वाले कम ही लोग मिलते हैं ना साथ में। तो श्रेया मेरे को मेरे टाइप की लगी कि हाँ, शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड शी इज़ हार्ड वर्किंग। तो वी बोथ कम इन पार्टनरशिप एंड वी स्टार्टेड। की एज क्या है अभी क्या एज है? सर मैं अभी 29 अगस्त को अभी मेरा जन्मदिन निकल के गया। मैं अभी 22 साल का हो गया हूँ। इसी 22 साल के आप? सर मेरा 2 जुलाई में, मैं अभी 21 की हुई हूँ। तो 22 साल में इतनी कम उम्र में आप लोग मतलब क्या सोच के पढ़ाई लिखाई करते हैं? क्यों आप लोग? पढ़ाई लिखाई चल रही है, पढ़ाई लिखाई कर रखी है और आगे भी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू रहेगी। जी बिल्कुल सर, अभी हमारा प्लान है कि हम इसके आउटलेट्स खोलें। मतलब हमारा ये है कि हमने अभी स्टार्टिंग छोटे से की है ऑब्वियसली, क्योंकि आप धीरे धीरे ही सीढ़ियाँ चढ़ते हो। तो हमें ये फर्स्ट स्टेप है हमारा कॉफ़ी डू का। फिर हमारे प्लान है कि दिल्ली में नए आउटलेट्स खोले, फिर दिल्ली से और एक्सपेंशन करने का पूरा प्लान है सर। अभी ये है कि मैंने BBA कर रखा है, तो अब ऐसा है कि मुझे एक तरीके से मेरा प्रैक्टिकल MBA चल रहा है। तो अभी मैं साइड बाई साइड डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा बहुत मैं पढ़ती हूँ सर। अभी मेरे को इतना मैंने पॉज दे रखा है पढ़ाई को, पर मैं स्टार्ट करूँगी जल्दी। जो जिस तरीके का माहौल है बेरोजगारी का देश भर में, और मोदी जी आते ही कहे थे कि चाय बेच करके भी या पकौड़े बेच करके भी कमाया जा सकता है, तो आप लोगों ने सुना होगा। तो क्या वो बात, उस बात को आप लोग किस नज़र से देखते हैं? सर पहली बात तो ये कहना चाहूँगा, भले वो चाय धंधे का बिज़नेस हो या कोई छोटी सी रेडी का बिज़नेस हो, कोई धंधा छोटा नहीं होता। और ये हम लोगों की मेंटेलिटी है कि कोई अगर रोड साइड पे ऐसे काम कर रहा है, भले उसके कपड़े आपको लग रहे होंगे कि वो कपड़े थोड़े मैले पहना हुआ है, थोड़े फटे कपड़े होंगे, लेकिन शायद उसकी इनकम इतनी होगी जितनी आप शायद सोच नहीं सकते हैं। तो ये है, हम लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं स्ट्रीट वेंडर्स को, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप प्रैक्टिकली MBA करेंगे तो MBA में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट और सारी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो सर हम तो प्रैक्टिकली अप्लाई करके रखे हुए हैं कॉफ़ी डू में। हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं हमारी MBA स्किल्स को, और कहीं ना कहीं हम लोग प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं सारी चीज़ें बजाय थ्योरी के। तब हम लोग आज की डेट में एक छोटी सी स्टॉल लगा के हम लोगों ने अपना बिज़नेस स्टार्ट करा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सर। मतलब लोग रोज़ हमें बच्चे बोल के जाते हैं कि सर मतलब यहाँ पर खड़े होने के लिए बहुत गट्स चाहिए। हम लोगों को भी सर शुरू में हम लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हम लोग आ गए और हो गया। मतलब ना बहुत सर्कमस्टेंसेस रहे, बहुत सिचुएशंस काफ़ी डिफ़िकल्ट रही। चलिए इससे पहले आप बता दीजिए कि क्या स्ट्रगल आप लोगों ने किया है, ऐसा क्या दिमाग में एकाएक कभी कुछ वाकया ऐसा कुछ घटित हुआ होगा जिसकी वजह से आपने सोचा होगा कुछ सेल्फ बिजनेस करते हैं, या फिर इस तरीके से? तो ऐसा है, मेरे तो 12th क्लास से ही मन था कि मुझे बिज़नेस ही करना है। और इन्होंने भी 9th क्लास में कोशिश की थी कि अपना इन्होंने मोमोज़ वाला ये अपना बताएंगे अभी एक्सपीरियंस। इनका काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है।
और मेरा तो स्टार्टिंग से यही था कि मुझे बिज़नेस ही करना है, चाहे मैं स्टार्ट छोटे से करूँ, चाहे मैं 30 साल बाद भी करूँ। मुझे जॉब भी ऑफ़र हुई थी पर मुझे जॉब नहीं करनी थी। बाकी स्ट्रगल की बात है, काफ़ी परेशानी आई है सर। हम दिल्ली में दोनों ही बिल्कुल नए हैं, तो हम 17-17 किलोमीटर धूप में पैदल चले भी सर्वे करने के लिए कि हमें कहाँ लगाना चाहिए, क्या कितने लोगों से बात करिए। मेरे फादर चाहते थे कि बेटा तुम नौकरी करना, तुम्हारी 30,000 रुपये की 3,000 रुपये महीने की नौकरी हो, लेकिन तुम जॉब करना। बिज़नेस हमने कर लिया, लेकिन बिज़नेस में बहुत रिस्क होता है, ये होता है। तो मतलब उनका माइंडसेट ये था कि बेटा तुम्हें कभी जॉब नहीं करनी है, तुम्हें जॉब करनी है, तुम्हें बिज़नेस नहीं करना है, कहने का मतलब है। तो अब ये है कि मेरे को शुरू से बचपन में जब मैं छोटा सा था तब से मेरे को ये था कि मुझे खुद का व्यापार बनाना है, मेरे को खुद का बिज़नेस करना है। तो उसके चलते मैंने 9th क्लास में भी कोशिश करी थी अपने फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप की, मोमो का कार्टल डालने की कोशिश करी थी। अब जब मोमो का कार्टल डालने की कोशिश करी, मेन्यू सब कुछ डिसाइड कर लिया, कैसे क्या करना है, स्टॉल सब कुछ बनवा लिया, लेकिन आखिरी में मेरा जो फ्रेंड था वो मुझे बिट्रे कर गया, वो धोखा दे गया और उसने सारे पैसे खर्च कर दिए मोमोज़ खाने में। वो पहला आपका स्टॉल था? मेरा पहला स्टॉल था सर। वो 9th क्लास में मैंने कभी फेलियर देखा था और मेरी जितनी सारी सेविंग्स थी वो सारी की सारी मेरी डूब चुकी थी। तो उसके बाद मेरे को एक लेसन मिला था कि करना है तो हर किसी के साथ नहीं करना है, करना है तो देख के करना है। कॉफ़ी दूं के वो FEE दूं, क्या इसके पीछे क्या वजह है, नाम कैसे रखा? सर ऐसा है कि कॉफ़ी दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एक तो हमने DU कैंपस से स्टार्ट करा है, तो एक वो हो जाता है कि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो दू को तो D होता है, तो DU के एरिया से स्टार्ट करा तो कॉफ़ी दू, ताकि लोग याद रखें कि हमने स्टार्ट यहाँ से करा है। और एक ग्रेटिट्यूड फील कराता है कि कॉफ़ी दूँ, हम लोगों से पूछते हैं और थोड़ा वियर्ड भी है तो लोगों को अच्छा लगता है। आजकल आपको पता है वियर्ड और गलत स्पेलिंग का ट्रेंड चल रहा है, तो एक कॉफ़ी दो एक ग्रेटिट्यूड वाला फील आता है। तो ये मतलब अच्छा अचानक से याद आ गया, ये आपकी उपस्थिति दिमाग की या आपके दिमाग की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति? सर ये उपस्थिति जो कॉफ़ी दू के नाम के पीछे मेरा और मेरे मित्र हैं सक्षम, उनके बीच की उपस्थिति थी। और इसमें सर एक चीज़ और है जो अभी तक किसी को पता नहीं है। जो कॉफ़ी दू में जो नाम है, इसमें आप कॉफ़ी सी की जगह के देखेंगे, तो ये जो के है, ये के में सर ये के इसलिए लगाया हुआ है कि हम दोनों खंडेलवाल हैं। ये चीज़ अभी तक किसी को नहीं पता। बहुत सारे व्लॉगर्स आ गए, सब कुछ आ गए, यूट्यूबर्स आ गए, लेकिन ये सर रहस्य कह लीजिए। हमें अपनी एक आइडेंटिटी देनी थी, तो हमने सर के से हमने खंडेलवाल, हम लोग खंडेलवाल हैं, तो सर हमने सी की जगह के हमने रिप्लेस कर दिया। तो कैसे फिर पहले दिन जब आपने लगाया उस दिन क्या हुआ? सर पहले दिन हमने लगाया तो हमारी कोई मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल नहीं रही थी, नॉर्मल सेल रही थी। हमने कितने ग्लास बेचे थे? ज़्यादा ही 20 to 25 क्लासेस अराउंड 20 to 25 ग्लासेस बेचे। तो हमारा मतलब ये है कि बस कुल मिला के थोड़ा सा लॉस मेकिंग ही रहा था, क्योंकि रॉ मटेरियल हम काफ़ी ले आए थे। तो अब शुरुआत का दिन था, पहला दिन था, हमें नॉलेज थी नहीं, हमको कॉफ़ी बनाना भी नहीं आता था। हमने एक्सपेरिमेंट्स करके 150-200 बार हमने कॉफ़ियाँ बनाई हैं, बिगाड़ी हैं, फिर हमें वो बिगाड़ी हुई कॉफ़ी हमें पीनी भी पड़ी है, इसी के चलते कि हमें टेस्ट करनी थी। मतलब इससे पहले ही एक्सपेरिमेंट आप लोग एक्सपेरिमेंट करे थे। हम दिल्ली का डी नहीं जानते थे, हम जब से दिल्ली आए हैं हम दिल्ली का डी नहीं जानते थे। हमें अगर अगले चौराहे पर भी जाना है तो हमें लोगों से पूछना पड़ता था कि भाई साहब उधर जाना है तो सर कैसे, कौन सी बस पकड़ें। 1 किलोमीटर के दायरे में भी जाना है तो वो लोग हमें बताते थे। दिल्ली में आप लोगों का आना इसीलिए हुआ है या फिर इससे पहले आए हुए हैं? सॉरी सर, हम ना पहली बार आए हैं दिल्ली। ये आगरा से है, मैं राजस्थान से हूँ। मेरा घर तो 300-400 किलोमीटर दूर है। मतलब मेरे घर में तो ऐसा था कि दिल्ली का हुआ था कि चलते चलते आदमी गायब हो जाता है। अब मुझे भी काफ़ी डर लगता था कि दिल्ली है। मेरे पेरेंट्स पहले तो थोड़ा नहीं भेज रहे थे दिल्ली, तो फिर थोड़ा कन्विंस करे। बाकी मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्ट करा मेरे। और घर वालों को अभी पता नहीं है कि ऐसे ऐसे करके अभी ये कॉफ़ी दू करके चल रहा है। कुछ अभी नहीं पता है? नहीं पता है। ये वीडियो तो जाएगी सर ये जाएगी, ये चली जाएगी, लेकिन आज नहीं तो कल पता तो लगना ही है। रहस्य नहीं रहता। तो आप लोग क्यों नहीं बताना चाहते, मतलब पेरेंट्स कुछ ऐसा? सर ऐसा नहीं सर, अब बताना इसलिए नहीं चाहते कि अभी घर वाले कैसा रिएक्ट करेंगे, ये चीज़ हम नहीं कह सकते। अभी मैं बिल्कुल क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि घर वाले बहुत खुश होंगे या बहुत उदास हो जाएंगे। अब लेकिन वो आ रहा है, टाइम आ रहा है कि वीडियोस धीरे धीरे वायरल जा रही हैं और घर वालों को पता लग सकती है। तो अब तो जब बात होती है, कुछ पूछते हैं क्या कर रहा बेटा, तो क्या बोलते हो? तो मेरा कहना यही होता है कि पापा अभी जॉब चल रही है, अभी वर्किंग आवर्स चल रहे हैं। मैं अभी आपको रात को आराम से फ्री होकर जॉब से जब फ्री होता हूँ तब मैं कॉल करता हूँ अभी, या फिर लंच टाइम में कॉल करता हूँ। तो ये अभी कुछ हिंट नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, आई होप जब उनको पता लगे तो उनको प्राउड फील हो या
कि हाँ दैट्स माई लगता है बॉय। कि प्राउड फील करेंगे। हाँ मे बी, मुझे लगता है। और लेकिन आपके पेरेंट्स कैसे हैं? सर मेरे पेरेंट्स तो देखो मेरे पेरेंट्स जैसे मेरी मम्मी टीचर है और मेरे पापा अकाउंटेंट है। पहले वो बिजनेसमैन थे अलवर में, हम अलवर के रहने वाले थे, पर मेरे पापा को ब्रेन ट्यूमर का वो ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद से सारा बिजनेस हो गया था 7 मीडियम। तो ये था कि उनको पता था कि बिज़नेस ऐसा वैसा सब कुछ पता था, और मैंने स्टार्टिंग से 12th क्लास में ही क्लियर कर दिया था कि मुझे जॉब तो नहीं करनी है, चाहे जॉब में मुझे 50,000 60,000 1 लाख कितने की भी जॉब मिलेगी, मैं जॉब नहीं करना चाहती, मुझे करना बिजनेस ही था। फिर मुझे मुकुल मिले क्योंकि मैं ढूंढ रही थी कि कोई मेरे साथ हो, क्योंकि अब मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बिज़नेस करने के लिए चाहिए कैपिटल, और मेरे पास कैपिटल नहीं था कम से कम। क्या कोई जो समाज है या जो है उसका नज़रिया आप लोग कैसे देखते हैं कि मतलब आप लोगों को सपोर्ट करते हैं या फिर एक दूसरे को उस नज़र से देखते हैं, जैसे एक चर्चा होती है कि एक लड़का है एक लड़की है साथ में काम कर रहे हैं? जी सर, आपको पता है 4 मुँह 4 बातें। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं अरे लड़की के साथ कर रहे हो, इनको बोलते हैं अरे लड़की के साथ कर रहे हो। तो ऐसे टांग खींचने वाले तो खूब मिले, पर हाँ सपोर्ट करने वाले भी काफ़ी मिले। 7 सपोर्ट करने वाले भी काफ़ी मिले, ऐसा नहीं है। पर फैमिली ने भी मुझे कभी ऐसा नहीं बोला कि अरे लड़के के फैमिली को साथ। पता है बात। फैमिली को पूरा सब कुछ पता है। आप जो अभी इसका इंग्रेडिएंट है आप लोगों ने खुद से डिसाइड किया है या फिर कुछ कहीं से टेपा है, कहीं से कॉपी की है किसी चीज़ को? तो हमारा कभी काम सर टेपने का तो कभी था ही नहीं, सर ना सर कभी सर टेपा। ये तो सर हमारी खुद की रेसिपी है। और इस रेसिपी में सबसे पहले आप दूध डालते हैं? जी सर। मतलब मैं जान लूँ क्या रेसिपी? जी सर जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही बड़ा रहस्य है, लेकिन हमने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स और सारी चीज़ें करने के बाद ये रेसिपी फाइनलाइज़ करी है श्रेया दूध। और ये हमारा ये है कि सर जो भी इस कॉफ़ी को पीता है तो वो सर अमूल दूध डाल रहे हैं आप? हाँ जी, जो भी अमूल दूध का 1-1 रुपया बढ़ता जा रहा है सर 1-1 रुपये बढ़ते जा रहे बढ़ हैं रहे हैं। कितने रुपए का आप लोग कॉफ़ी देते हैं? सर हमने अभी प्राइस में एडजस्टमेंट नहीं करा है। हमारी कॉफ़ी सर 3 साइज़ में अवेलेबल है। कोल्ड कॉफ़ी हमारी एक ही होगी, उसकी साइजेस 3 है, रेगुलर मीडियम लार्ज। रेगुलर इज़ 50, मीडियम 70 का है। रेगुलर का ग्लास है? जी सर, ये रेगुलर है, ये मीडियम है और ये है ये लार्ज है जी। तो प्राइस 50, 70 और 90? जी सर हमारे ऐसा है, हम सर इको फ्रेंडली चीज़ें भी यूज़ करते हैं। आप बहुत सारे शॉपकीपर्स को देखेंगे, लेकिन सर हमारे लिए सोसाइटी में वेलफेयर और क्लीनलीनेस रखना हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी के चलते अभी जब से लॉकडाउन वो हुआ था, प्लास्टिक बैन हुआ था, तो प्लास्टिक बैन होते ही हम लोगों ने फटाफट ग्लासेस स्विच कर लिए थे। प्लास्टिक हटा के सारे इको फ्रेंडली ग्लासेस। वो दिन भर में कितने लोग लगभग आ जाते हैं आजकल? सर वो तो ऐसा है कि डिपेंड्स ऑन द क्राउड। अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी अगस्त चलिए ठीक है, तक। ऐसे हम पूछ लेते हैं कि मतलब कि इनकम कितनी हो जाती है लगभग? अभी तो सर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन चल रही है, पर हाँ जब हमने स्टार्ट करा था तब हमारी काफ़ी अच्छी इनकम हुई थी, क्योंकि तब बच्चे थे। अभी ऐसा है कि अभी बच्चे ही नहीं हैं तो हम किसको दें, तो अभी तो ऐसा है। पर हाँ जो भी बच्चे आते हैं वो दोबारा ज़रूर आते हैं। जैसे कोई रेगुलर पी के गया तो अगले दिन लार्ज पी के जाएगा, जो हमारे रिपीटेड कस्टमर बन गए, क्योंकि हम क्वालिटी दे रहे हैं ऑब्वियसली। तो क्वालिटी विद क्वांटिटी और विद मिनिमम प्राइस, तो बच्चे आते हैं। रिस्पांस हमारा बहुत अच्छा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, और लोगों को कॉफ़ी बहुत पसंद आ रही है। तो ये चीनी डाल दिया दूध के बाद? जी आइस अभी नहीं डालते हम लोग, अभी हम डालेंगे। अभी ये चॉकलेट सिरप डाल रहे हैं। तो कोई ऐसा दिन रहा है जिसमें आप लोगों को भूखा भी सोना पड़ा हो? सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। सर ऐसा एक दिन नहीं, काफ़ी दिन रहे हैं सर। हमने 2 महीने तक कंटिन्यू राजमा के सब कंटिन्यू। घर से नहीं पैसे आते थे? घर से ऐसे तो घर वाले देते थे, पर ऐसा है कि खुद के पैरों पे खड़ा होना था। सर खुद से करना था। अभी घर वालों से, अगर श्रेया हो या मैं हूँ, अगर घर वालों से जितने रुपए मंगाने हो ना सर, घर वाले भेज देंगे। चॉकलेट इसमें डाल करके आप चॉकलेट चॉकलेट डाल, चॉको चिप्स। सर अभी घर वालों से जितने रुपए मंगाए जाए ना, तो घर वाले मना नहीं करेंगे। घर वाले के पास हो या नहीं हो, घर वाले कभी मना नहीं करेंगे। होने के बाद भी मना नहीं करेंगे, नहीं भी होंगे तो भी बच्चे को तो कोई मना नहीं करता। हाँ, लेकिन हमारी जिद है, हमें हमारे पैरों पे करना है बस। कॉफ़ी साथ में भी बात करते रहेंगे। कॉफ़ी डाल दिया आप इन्होंने। ये आप लोग जार पहले से था आपके पास या अभी खरीद लिया? क्या चीज़ सर? जार वगैरह सब अभी खरीदा? जार सर अभी सब लिया है, सब अभी लिया है। प्लानिंग के साथ आप लोग आए, ये स्टॉल भी स्टॉल बनवाया है सर। एमसीडी वाले हैं, आपके पुलिस वालों से भी थोड़ी बातचीत करनी पड़ती है। तो सर दिक्कतें तो बहुत हैं, दिक्कतें जितनी अभी बताऊंगा तो सर ख़त्म नहीं होंगी, दिक्कतें इतनी हैं। नहीं, बस इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, जैसे जो वीडियो देख रहा होगा या जो दर्शक होगा वो ये जानना चाहेगा कि हम लोग भी तो, ये बहुत अच्छा आइडिया है, हम लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब वो दिक्कतों को जब वो जानेंगे तो थोड़ा उनको भी
सर अभी की बात है कि एमसीडी हमारा काउंटर उठा के लेके गई थी। हम 5-6 दिन से हम नहीं आए थे, हम आज आए हैं, तो हमारा काउंटर उठाने के बाद काउंटर उठा लिया कोई बात नहीं, पर सर हमारे इसमें बैटरी इन्वर्टर से मिक्सी चलती है, बैटरी पूरी टेढ़ी हो गई और वो बेरहमी से पटकते हैं, तो बैटरी पूरी टेढ़ी हो गई, उसका सारा एसिड निकल गया, उसकी वजह से इन्वर्टर फूक गया, इन्वर्टर का बटन ऑन ऑफ वाला सब खराब हो गया, मिक्सी टूट गई, हमारे स्टॉल का व्हील टूट गया, तो सोचो हमारा 20-25 हज़ार का लॉस होते होते बचा है सर। उठा के लेके चले जाते हैं? बिल्कुल उठा के ले जाओ कोई बात नहीं, पर सर कितना लॉस हो रहा है, सोचो बैटरी इन्वर्टर इतनी सस्ती नहीं आती है सर। इस चीज़ की समस्या है अपने यहाँ पे दिल्ली में, हर जगह पे है सर। देश में कोई राज्य सरकार कहती है स्टार्टअप्स को सपोर्ट करो और कोई सरकार कहती है, कोई सरकार कुछ नहीं कहती है। मेरा कहना ये है कि सर देश एक है, स्टार्टअप कहीं भी हो रहा हो, दिल्ली का हो रहा हो, अब भली वो आगरा का बच्चा हो या जयपुर की बच्ची हो, कहीं का भी बच्चा हो, स्टार्टअप हो रहा है कहीं पर भी हो रहा है, वो जुड़ेगा तो देश की इकोनॉमी में ही, होगा तो देश का ही विकास। तो सर कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी कोई भी स्टार्टअप हो रहा है तो हमें सारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहिए, कोई छोटा हो बड़ा हो मतलब नहीं है, कोई एफर्ट कर रहा है तो हमको उनके एफर्ट्स देखने चाहिए। सरकार कम से कम रोजगार नहीं दे पा रही, तो इन सब चीज़ों में जो सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं उनको प्रमोट करना तो सर प्रमोट करना चाहिए और सर इसमें सरकार का ही फ़ायदा है। प्रमोट नहीं तो कम से कम प्रॉब्लम्स तो ना आए, प्रमोट नहीं चलो वो खुद कर लेंगे, कम से कम किसी को खुशी नहीं दे सकते, कम से कम उसमें प्रॉब्लम्स तो ना आए, बड़ी दिक्कत होती है तो सर। अभी तो हमेशा डर बना रहता होगा कि कब उठा लेंगे। पर हमेशा रोज़ हमें रहता है कि कब एमसीडी वाले आ सकते हैं कभी भी, तो हमें सब सारा देख के चलना पड़ता है। तो अभी मैनेज कर लेते हैं आप लोग? पर मैनेज करना पड़ता है सर। करना पड़ता है। अच्छा, अब इसके बाद जो है आपका जो कॉफ़ी देख रहे हैं यहाँ पे निकल रहा है, इनका मीडियम ग्लास बना रहे हैं सीजन? जी सर मीडियम ग्लास बना रहे हैं ये लोग, और ये 70 रुपये की है ना? जी सर। तो ये अब जो है कॉफ़ी आ रही है और इस कॉफ़ी को आपको फाइनली आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। बर्फ़ सबसे लास्ट में डालो। तो ये है कि कोई भी अगर दिल्ली में जो ये वीडियो अगर देख रहा हो तो एक बार कॉफ़ी दूँ आए और एक बार कॉफ़ी दूँ की कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल, यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे तमाम दुकानें हैं, मोमोज हैं, चाय है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कॉफ़ी की दुकानें यहाँ पे इस तरीके से नहीं मिलेगी इतने कम प्राइस में, तो इसलिए आप यहाँ पर कॉफ़ी का मज़ा लेने के लिए आ सकते हैं। वैसे आप जो है जैसे आप यहाँ से ये स्टॉल यहीं पे रहता है? जी नहीं सर, यहाँ नहीं रहता क्योंकि इसको हर रात चार्जिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें बैटरी इन्वर्टर है, मिक्सी चलानी पड़ती है, तो हर रात चार्ज करनी पड़ती है। कितना दूर खींचना पड़ता है? सर इसको पहले हम खींचते थे 1-1.5 किलोमीटर तक, इसमें 200-250 किलो वज़न होगा सर इसमें। पहले हम खींचते थे 1-1.5 किलोमीटर तक, पर हमें पटेल चेस्ट पे यहाँ पे एक भैया है चाय वाले, उनसे हमने बात कर रखी है, उनको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, तो वहाँ हम चार्जिंग लगा देते हैं। पर अब सर कोई परमानेंट हम इलाज अभी भी ढूंढ रहे हैं कि इसको रखें कहाँ और चार्जिंग करें कहाँ। जो कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो, अगर हमको एक हेल्प की नीड है, लाइक हमारे पास कोई जगह नहीं है यहाँ पर, हम लोग अपना काउंटर कहाँ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारी चार्जिंग भी करनी होती है। तो अगर कोई यहाँ पर वीडियो देख रहा है और अगर यहाँ पर कोई हमें आसपास अगर हमें जगह प्रोवाइड कर सकता है रात को स्टॉल रखवाने के लिए, तो हमारी बहुत हेल्प होगी। वी विल बी ग्लैड। हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, अगर जो कोई भी वीडियो देख रहा है अगर वो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़र हैं, तो हमारा पेज भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। KOFFEDU कॉफ़ी दू नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है, तो आप उस पेज को जाके फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिए लाइक हमसे जुड़े रहेंगे, हमारे बारे में अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप कभी आते हैं, बाई चांस आपको आउटलेट बंद मिलता है तो हम नोटिफाई कर देते हैं, नोटिस डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे। जी इंस्टाग्राम पे हम लोग अपडेट करते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल इनको फॉलो कर लीजिए, कॉफ़ी दू के नाम से। जी कॉफ़ी दू नाम से हमारा हैंडल है। नीचे जो लोगो है सेम डिटो कॉफ़ी। जी सर, संडे को मोस्टली ऑफ रहता है, लेकिन सर हमें संडे को भी अब खोलनी पड़ रही है क्योंकि लोगों के मैसेज आ जाते हैं। संडे को भी बच्चे आते हैं यहाँ पे। हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी और हमारी कॉफ़ी की वजह से लोग आएँ। सिंपैथी का कोई रीज़न नहीं होता, और कोई प्रशासन या कोई कस्टमर्स कोई सिंपैथी का हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि आजकल तो सिंपैथी गेन जो ट्रेंड चल रहा है वो सिंपैथी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी हमारी कॉफ़ी की वजह से लोग आए और हमें बार बार आते रहे। शुभकामनाएं आप लोगों को दोनों को कि आप भविष्य में इसी तरीके से आप ब्रांड पूरे ऑल ओवर इंडिया देखें कॉफ़ी दू का। और धन्यवाद हमसे बात करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।